स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो स्टॉक है इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल आपको लगेगा कि सही स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग 79 रुपये 20 पैसे पे थी और आज 79 रुपये 35 पैसे पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। कोई बड़ी तेज़ी नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो कुछ भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। स्टॉक का नॉर्मल रेसिस्टेंस है 81-82 का जो लेवल है वहाँ तक स्टॉक जाता है, रेसिस्टेंस फेस करता है, फिर से नीचे यहाँ पर 1-2% नीचे आ जाता है। तो वही यहाँ पर चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर जो है मार्केट तो पॉजिटिव है, निफ्टी में भी आज की डेट में तेज़ी देखने को मिली है। तो आगे अगर इसी तरीके से तेज़ी बनी रहती है तो यहाँ पर जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आगे भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर सब कुछ स्टॉक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है वो 75,07,072 शेयर्स तक का हुआ है। अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की एनएसई पर यही वॉल्यूम यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो ये 41.10% रहा है, ठीक ठाक डिलीवरी है यहाँ पर। अब बीएसई पे जो वॉल्यूम हुआ है ये 6,86,000 और 640 शेयर्स तक का हुआ है। यानी टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे आज की डेट में तो ये यहाँ पर 82 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की डेट में 2 लार्ज डील्स भी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 नवंबर की डेट में 2 लार्ज डील्स भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई है और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। इंडियाज़ 5G रोल आउट कॉस्ट टू बी हाईएस्ट अमॉन्ग इमर्जिंग नेशंस एट अप टू $75 बिलियन, एरिक्सन एनालिसिस मैसन स्टडी। यहाँ पर देखिए एरिक्सन और मेसन ने यहाँ पर जो है स्टडी किया, इसके हिसाब से जो 5G रोल आउट में कॉस्ट होने वाला है वो इमर्जिंग नेशंस की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है भारत का होने वाला है $75 बिलियन तक का। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर अमाउंट है और इसके हिसाब से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी उसी के हिसाब से मिलेगा। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी इसका इन्वेस्टमेंट का इंडिया की इकोनॉमी को मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ 5G रोल आउट इन इंडिया विल बी द हाईएस्ट एट अप टू $75 बिलियन अमॉन्ग 15 इमर्जिंग nations between 2020 to 35 according to study by analysis mason and commissioned by Swedish telecom gear maker Ericsson। यहाँ पर देखिए जो स्टडी है इसके हिसाब से 2020 से 35 के बीच में इंडिया का जो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला, जो कॉस्ट पड़ने वाला है 5G रोल आउट के लिए वो $75 बिलियन तक का पड़ने वाला है और जो 15 इमर्जिंग नेशंस है उसमें ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। द बेसलाइन कॉस्ट ऑफ 5G रोल आउट इज एक्सपेक्टेड टू $3 to $8 बिलियन पर कंट्री विथ एन एडिशनल 20 to 35% इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंडिंग कवरेज एज पर द स्टडी विच कवर्ड इमर्जिंग नेशंस सच एज बांग्लादेश, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड एंड टर्की। जो 15 यहाँ पर इमर्जिंग नेशंस को यहाँ पर रखा गया उसमें अगर बात करेंगे तो एवरेज अगर निकालेंगे तो 3 बिलियन से लेकर $8 बिलियन पर कंट्री के हिसाब से 5G रोल आउट का यहाँ पर कॉस्ट पड़ने वाला है और उसमें एक्स्ट्रा 20 to 35% इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर लग सकता है कवरेज को एक्सटेंड करने में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में यहाँ पर जो है कॉस्ट आने वाला है क्योंकि इंडिया बड़ा देश है और पॉपुलेशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एक्सटेंडिंग कवरेज बियॉन्ड द बेसलाइन कैन जनरेट सिग्निफिकेंट GDP बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्रियल एडॉप्शन स्पेशली फ्रॉम मिड बैंड कवरेज एक्सटेंशन। अब यहाँ पर कवरेज एक्सटेंड किया जाएगा अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स के लिए तो उससे यहाँ पर जो है GDP बेनिफिट भी होगा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, यहाँ पर जो है जो देश की इकोनॉमी में यहाँ पर योगदान देगा। इसके अलावा ये जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बताया गया ये 2028-29 तक में ये खर्च यहाँ पर होगा, तब तक के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। और तब तक जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो 5G का जो है रोल आउट यहाँ पर हो चुका होगा और अच्छा खासा नेटवर्क यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए कॉस्ट बताया गया $0.9 बिलियन। यहाँ पर अगर हम लो बैंड कवरेज में यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इससे जो है बेनिफिट्स जो यहाँ पर निकल करके आएगा टोटल वो 15.6 बिलियन तक का यहाँ पर होगा 2030 से 35 के बीच में। और इसमें जो है स्मार्ट रूरल सेगमेंट से यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर आएगा $9.4 बिलियन का। उसके बाद स्मार्ट इंडस्ट्री से $5.4 बिलियन का, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स से $0.9 बिलियन का और स्मार्ट पब्लिक सर्विसेज से $0.1 बिलियन का।
तो ये यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो कॉस्ट लगेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उसका फ़ायदा भी उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के जो टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, उन्होंने रोल आउट 5G का यहाँ पर शुरू कर दिया है। जियो ने स्टैंडलोन नेटवर्क पे और एयरटेल ने नॉन स्टैंडलोन आर्किटेक्चर पे अक्टूबर में ही कर दिया था। और पैन इंडिया कवरेज जो है पूरे देश में 5G का कवरेज 2023-24 तक का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने अभी तक यहाँ पर जो है कोई टाइमलाइन नहीं बताया, अभी तक शुरू नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, जो भी सारे कंट्रीज़ के हिसाब से बात करेंगे, पूरे सारे 15 इमर्जिंग कंट्रीज़ के हिसाब से, तो ये इनकी जीडीपी ग्रोथ में 0.3 से 0.46% तक 2035 तक का यहाँ पर जो योगदान इसके द्वारा आ सकता है। यानी जो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 to 7 फोल्ड कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, यानी अगर हम कॉस्ट टू बेनिफिट की बात करेंगे तो अगर यहाँ वो 3 to 7 फोल्ड यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा है। जितना कॉस्ट होगा उसका 3 से 7 गुना यहाँ पर जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मिड बैंड कवरेज विल प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद एक्सेस टू, जो मिड बैंड कवरेज रहेगा वो कस्टमर्स को यहाँ पर हायर स्पीड 5G डिवाइसेस का यहाँ पर जो है उपलब्ध कराएगा। और कंज्यूमर्स जो हैं समय के साथ जो उसके हिसाब से थोड़ा प्राइस भी बढ़ेगा और अच्छा नेटवर्क मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो भी पैसा भी अगर हाई होगा तो वो भी वहाँ पर देंगे अच्छे हायर स्पीड कनेक्शन के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम, अब जो डिफरेंस रहेगा जो एक्चुअल कॉस्ट पर जीबी होता है उसके हिसाब से जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। और जो एक्स्ट्रा जो चार्ज यहाँ पर बढ़ेगा, जो अच्छा नेटवर्क मिलेगा तो उसके हिसाब से जो भी चार्जेस लगता है फ़िलहाल उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो उससे यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 0.2 to 1.5 बिलियन डॉलर पर कंट्री के हिसाब से जो है यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब the findings almost suggest that 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड कैन जनरेट कंज्यूमर सरप्लस। अब 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है ये भी यहाँ पर 1 से 10 बिलियन डॉलर पर कंट्री के हिसाब से जो है यहाँ पर जनरेट कर सकता है एक्स्ट्रा सरप्लस। और कवरेज एक्सटेंशन यहाँ पर होगा तो 20 से 30% एडिशनल यहाँ पर जो है और भी सरप्लस यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो भी सरकारें हैं तो पूरे 15 देशों की इमर्जिंग कंट्रीज़ की, इसमें इंडिया भी शामिल है, तो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है 5G को लेकर के। और 5G कनेक्टिविटी के लिए सभी जगहों पर काम चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड ही काम चल रहा है। और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सारा होने वाला है। इससे यहाँ पर जो होगा बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, डिजिटल डिवाइड जो है एरियाज़ में वो यहाँ पर कम होगा। अब ये अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जहाँ पर भी नहीं भी है वहाँ पर भी इंटरनेट तक लोगों की पहुँच होगी। तो यहाँ पर जो है 5G डिप्लॉयमेंट से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। जो जिन जगहों पर अभी इंटरनेट की सुविधा भी नहीं वहाँ पर मिलेगा, और बहुत सारी सेवाओं का लाभ वहाँ के लोग भी ले पाएंगे। खास करके दूर दराज के लोगों को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो इससे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो समझ सकते हैं कि HFCL का जो शेयर है इसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, ये लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसी से समझ सकते हैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इसमें यहाँ पर HFCL जैसी कंपनी को ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए। केवल इंडिया में नहीं, इंडिया में तो सप्लाई करेगी ये कंपनी, एक्सपोर्ट करके भी यहाँ से प्रॉफिट आएगा। और ये छोटी मोटी कुछ दिनों की बात नहीं है, अगला 5 से 10 साल की बात है। तो HFCL लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर होने वाला है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अपना बढ़ा रही है। अभी कंपनी ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया फंड रेजिंग के लिए। 650 करोड़ रुपये तक का फंड रेजिंग यहाँ पर कंपनी जल्द ही यहाँ पर करेगी। पहले भी ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी के लिए लास्ट ईयर भी कर चुकी है 600 करोड़ तक का। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो। इस वजह से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।